अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खिलाई टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। पाकिस्तान ने अपना जदीद जो सेटेलाइट है वो लॉन्च कर दिया है। स्पार्को की जानब से ये सेटेलाइट मुकामी तौर पर तैयार किया गया था, जो चीन में लॉन्च किया गया। इस सेटेलाइट की लॉन्चिंग के बाद स्पार्को फ़िज़ाई और उसके अलावा जो खिलाई टेक्नोलॉजी है उसमें किस हद तक आगे जा चुका है, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। उस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं GM स्पार्को आयशा रबिया। इससे हम उनसे बात करेंगे कि वो इस सेटेलाइट की लॉन्चिंग के हवाले से हमें क्या बताती है। मैडम, स्पार्को को बहुत अहम कामयाबी मिली है, पूरे पाकिस्तान इस पर नाज कर, और स्पार्को के लिए इस हवाले से मुबारकबादें भी हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर आ रही थी। इस सेटेलाइट की लॉन्चिंग का बेसिकली पर्पज़ क्या है, और उसकी लॉन्चिंग के बाद खिलाई टेक्नोलॉजी में स्पार्को किस हद तक आगे जा चुका है? अस्सलाम वालेकुम। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है। तो इससे पहले भी पिछले साल हमने 3 लॉन्च किए हैं। 2018 में 2 लॉन्च हुए थे और अभी फरवरी में भी 1 लॉन्च हुआ था। तो ये डाउन द लाइन ये हमारा वैसे बेसिकली 7th सेटेलाइट है, लेकिन अर्थ ऑब्जर्वेशन के अंदर ये मकामी तौर पे जो तैयार करता है ये तीसरा है। तो आप लोग तो मीडिया के लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि एक कैमरे से ज़्यादा काम अच्छा नहीं होता, 2 कैमरों से आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो इसी तरह ज़मीन को अगर आप समझ लें एक स्टूडियो है और वो बहुत बड़ी सी है, तो उसके ऊपर एक से ज़्यादा कैमरास का काम होता है। तो इसी तरह कोई भी मुल्क जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन में एक सेटेलाइट पे नहीं होता, वो पैदर पे हमारे आगे से आगे बनाता जाता है। तो हमारे विजन में ऑलरेडी था कि हमने इसकी सीरीज़ ऑफ सेटेलाइट लॉन्च करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल एक मकामी तो हमने देखा कि फेब में EO2 लॉन्च किया गया, अब EO3 लॉन्च किया गया। तो हम कह सकते हैं कि खिलाई मैदान में पाकिस्तान अब बहुत आगे जा चुका है। जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है पिछले रीसेंट ईयर्स के अंदर, खुसूसन मकामी तौर पे इंडिजिनस सेल्फ रिलायंस की तरफ उसका काफ़ी काम बढ़ गया है। इसके अंदर जो पिछले सेटेलाइट्स की निस्बत डिफरेंट चीज़ है, इसमें मसनूई ज़हानत का मॉड्यूल लगा हुआ है, AI का मॉड्यूल लगा हुआ है। तो चूँकि आगे से वक्त जो है वो AI का ही आ रहा है, तो इसको हमने सेटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की है ताकि हम आगे से आगे इस मैदान में भी स्पेस बेस्ड AI भी डेवलपमेंट में चाह चुके। इसमें स्पार्को के जो हमारे साइंसदान हैं उनका इसमें किस हद तक रोल था, और इंजीनियर्स का किस हद तक रोल था, कितनी कंट्रीब्यूशन की गई और कितने टाइम में ये तैयार किया गया? ये टाइम तो इसको हर सेटेलाइट को बनने के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 साल का अरसा लगता है, और ये पैरेलल मुख्तलिफ सेटेलाइट्स पे काम हो रहा होता है। इसी वजह से आपको बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कौम को ये गुड न्यूज़ सुनने को मिली है। होता ये मकामी तौर पे तैयार करने का मतलब ही है कि ये पाकिस्तान में स्पार्को के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की ही एफर्ट है। तो फ्रॉम दी कंसेप्शन ऑफ दी प्रोजेक्ट से लेके उसकी लॉन्च फैसिलिटी तक पहुंचाने में, और वहाँ पे भी इवन जो टेस्टिंग होती है उसके अंदर हमारे ही लोग इन्वॉल्व होते हैं, और इसी का मतलब है कि मकामी तौर पे तैयार करता है। तो आगे से आगे इंशाल्लाह और भी आपको सीरीज़ ऑफ सेटेलाइट मिलेंगे। इसमें जो सबसे अहम चीज़ थी वो इमेजिंग के हवाले से था, जिससे आपने कहा कि ज़मीन एक स्टूडियो है, एक मुल्क की जो जोग्राफाई जो सूरत हाल होती है उसको खिला से देखना, उसकी मैपिंग करना, उसको इमेजिंग करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि ये अगर हम ज़री उसके हवाले से देखें तो उसके लिए किस हद तक करामत होगा? ज़रिए हवाले से जो हमारे पहले 2018 से सेटेलाइट हैं वो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन में काम कर रहे हैं। अब होता जा रहा है कि जो सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे डिफरेंट रेलिवेंट सेक्टर्स हैं ना, वो भी अब स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर जब वो कर्जा जात दे रहे हैं, तो उन कर्जा जात के अंदर लैंड की मॉनिटरिंग के अंदर अब स्पेस बेस्ड काम वो यूज़ कर रहे हैं, हमारे उनके साथ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसी तरह अर्बन प्लानिंग के अंदर भी रेलिवेंट बॉडीज़ के साथ हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वो स्पेस बेस्ड मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग को, अब इससे होता ये है कि आपका एफिशिएंट प्लानिंग भी होती है और टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है, बजाय इसके कि आप जाके साइट सर्वे करें और देखें कि एग्रीकल्चर में क्या सूरत हाल है, या अर्बन प्लानिंग में, या डिज़ास्टर के अंदर फिज़िकली जाना और आने में बहुत टाइम लगता है। तो स्पेस में उसका टाइम जो उनसे एक्सपोनेंशियली कम हो गया है, क्योंकि आपने स्पेस बेस एक बड़े एरिया की मैपिंग कर ली और रेलिवेंट डिपार्टमेंट को दी। से मालूम हो गया। एक और चीज़ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो फ्लड वगैरह काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और सैलाब से तबाहकारियाँ भी होती हैं, और हमारी जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हैं, तो इस हवाले से ये किस हद तक करामत साबित होगा? पिछले साल भी फ्लड के अंदर और उससे पहले भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट ने बहुत काम किया है। उसके अंदर हमारी जो सी डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बॉडीज़ हैं वो एवैक्यूएशन प्लान के अंदर
और उसकी रिहेबिलिटेशन के अंदर इवन अभी तक हमारा उनके साथ प्रोजेक्ट चल रहा होता है कि वो चूँकि ज़ाहिर बात है फ्लड आ गया है, अब उसको रिहेबिलिटेट भी करना होता है, उस एरिए को दोबारा आबाद करना है, लोगों को रीलोकेट करना है। इस सिलसिले के अंदर क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे सड़क इतनी तबाह हो गई है कि आप फिज़िकली नहीं जा सकते। और लोग भी फंसे होते हैं, आबादी का भी नहीं मालूम होता कि कौन सी जगह पे दरिया के अंदर लोग मौजूद हैं, घर मौजूद हैं, और कहाँ पे आप अपनी जो मदद का सामान है वो कहाँ पे लैंड कर सकते हैं। तो स्पेस बेस में होता ये है कि आपके पास इमेज आ गया है, बहुत कम टाइम के अंदर आप मिनटों सेकंडों के अंदर प्लानिंग कर सकेंगे कि मैं इस जगह पे वो अपना कैंप लगा सकते हैं, यहाँ पे लोगों को एवैक्यूएट कर सकते हैं, क्योंकि फ़िज़िकली तो जाना मुमकिन नहीं रहता, हेलीकॉप्टर्स वगैरह। अभी हमने रिसेंट देखा कि मुल्तान में जब ये फ्लड काफ़ी ज़्यादा आया तो इंतज़ामिया ने पे सेटेलाइट के ज़रिए मदद ली और फिर वो इमेजिंग भी शेयर की गई हमसे और मीडिया से शेयर की गई कि वहाँ जगहों पे आबादी मौजूद है, वहाँ हमारी टीमें पहुँच रही हैं, वहाँ हम कैंप बेस करेंगे। तो ये एक सबको एक अच्छा फील हो रहा था कि हम टेक्नोलॉजी में इस हद तक आगे चले गए हैं। ये शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी सारी जो उनसे डिपार्टमेंट्स हैं वो स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से हमारे लोगों की मेयारी ज़िंदगी अब बेहतर होना शुरू हो गया, और यही हमारा मकसद है कि हम स्पेस को लोगों की मेयारी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हर सेक्टर में, सिर्फ ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट नहीं, एग्रीकल्चर के अंदर, फूड सिक्योरिटी में, फॉरेस्ट्रेशन के अंदर और आगे से आगे मेडिसिन के अंदर भी हम इसे इंशाल्लाह यूज़। कुछ चीज़ हमारे यहाँ जो रोड डेवलपमेंट है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए, जैसे CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा हाईवेज़ हैं, उनके हवाले से भी इसको यूज़ किया जाता है। जी जी बिल्कुल, आपने CPEC का भी बड़ा अच्छा नाम लिया, और इसी तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA के साथ भी हमारा कंटिन्यूस प्रोजेक्ट चलता है। मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो उनकी बन रही होती हैं रोड मैपिंग के लिए, वो हमारे सेटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। अब तो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस इन लोगों के साथ शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो अभी सेटेलाइट लॉन्च किया गया है, ये कितने टाइम तक कारआमद होगा, कितने साल के लिए है, उसके बाद फिर नया इसको रिप्लेस करेगा, या ये जो सेटेलाइट है या ये पहले वाले को रिप्लेस करने के लिए है? नहीं, जो सारे सेटेलाइट्स होते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन की, उनकी लाइफ होती है तकरीबन 5 से 7 साल। तो अभी जो हमारा लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था उसकी अभी 5 साल है, ये उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, ये उसके साथ है। ये समझें कि अब ये इसका फ्लीट का पार्ट बन गया, तो उसकी रिप्लेसमेंट तो उसके 5 साल बाद आएगी। अमूमन 5 से 7 साल इनकी लाइफ होती है, क्योंकि स्पेस इन्वायरमेंट बहुत हार्श है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोलर स्टॉर्म्स और इस किस्म की चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से सेटेलाइट जो उनसे है आफ्टर 5 to 7 ईयर्स उसके अंदर डिके आ जाता है। तो फिर उसको आप लोगों ने जैसे ग्रेवयार्ड ऑर्बिट हम एक कहते हैं, उसके अंदर उसको फिर डिके कर दिया जाता है। तमाम इंटरनेशनल बॉडीज़ यही प्रैक्टिस करती हैं, फिर उसकी रिप्लेसमेंट में नया सेटेलाइट लॉन्च हो जाता है। तो अब एक व्हील जो उनसा रोल करना शुरू हो गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्पेस व्हील रोल करता जाएगा, ये चलता रहेगा। एक और चीज़ भी हमने सुनी थी, न्यूज़ में आया था कि पाकिस्तान अपनी खिलाबाज भी खिला में भेजने का इरादा रखता है, तो वो क्या प्रोजेक्ट है, वो कब तक कौम उसकी खुशखबरी सुनेगी और उसके से क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं? अभी आपने रिसेंटली सुना है कि उन 2 जो उनसे फाइनलिस्ट हैं, वो उनके टीवी पे पिछले दिनों इंटरव्यूज़ भी आए थे, वो फाइनल हो गए हैं। अब वो इसी चले गए होंगे, पिछले वीक उनकी फ़्लाइट थी, वो चाइना चले गए हैं, ट्रेनिंग है उन लोगों की, फिर ट्रेनिंग के बाद एक सिलेक्ट होगा और वो फिर चाइनीज़ स्पेस स्टेशन पे इस साल के आखिर तक इंशाल्लाह। क्योंकि हम 2026 में मज़ीद खुशखबरियाँ भी सुनने के लिए तैयार हैं। जी इंशाल्लाह, एस्ट्रोनॉट के अलावा सेटेलाइट के हवाले से भी आप इंशाल्लाह और खुशखबरियाँ सुनेंगे। बाकी ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम 1 by 1 एक से दूसरी लूनर बेस्ड हमारा रोवर भी तैयार हो रहा है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी 2-4 सालों में आप उसकी भी खुशखबरी सुनेंगे। लास्ट में मैं जानना चाहूँगा कि अगर हम रीजन की बात करें, रीजन में हमारे पास आसपास काफ़ी सारे ममालिक मौजूद हैं, पाकिस्तान उन ममालिक को किस तरह कम्पीट करने में कामयाब हुआ है? आप अब इसकी स्पीड पिछले 1 साल से ही देख लें, तो इंशाल्लाह कंपटीशन की बात नहीं है, लेकिन देखें हमने अपने हिसाब से चलना है, हमारा अपना एक विजन है, हमने उसके ऊपर फोकस करते हुए बढ़ रहे हैं। और पिछले साल में भी कौम का हमारा साथ रहा और हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की मेहनत है, तो 1 by 1 अचीवमेंट हो रही है। तो आप देखेंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह इस मैदान में काफ़ी तरक्की करेगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह इस मैदान में काफ़ी तरक्की करेगा। आपने जाना कि पाकिस्तान किस तरीके से स्पेस में जो झंडे गाड़ रहा है और उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत कामयाबियाँ मिल रही हैं और पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद भी हुआ है, क्योंकि स्पेस में इस साल पाकिस्तान अपना
दूसरा सैटेलाइट लॉन्च किया है। और अगर हम अर्थ ऑब्जर्वेशन के हवाले से बात करें तो ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। और उससे पहले पाकिस्तान अपने 7 सैटेलाइट जो है वो फ़िज़ा में खिला में लॉन्च कर चुका है। तो इस हवाले से जो स्पार्को की अहम कामयाबी हैं हमने इस हवाले से बताया। मैडम आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इस मज़ीद जो इसके हवाले से अपडेट होंगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।